क्या हमारे मूल अधिकार कभी रोके जा सकते हैं? हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में सरकार इन पर सीमित प्रतिबंध लगा सकती है। आइए समझते हैं, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आखिर क्यों और कैसे लगाए जाते हैं। क्या है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सैन्य बलों के सदस्यों एवं सैन्य बलों के उन सदस्यों का जिनके द्वारा लोक व्यवस्था निर्मित होती है अथवा राज्य के द्वारा आसूचना से संबंधित संगठनों में शामिल कर्मचारियों के लिए अथवा आसूचना से संबंधित संचार व्यवस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को यह भी अधिकार है कि वह सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। इसके अंतर्गत विधि निर्माण की यह शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, विधान सभाओं को नहीं। इसका मूल उद्देश्य सैन्य बलों एवं अर्धसैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखना है। इसके अंतर्गत संसद ने निम्नलिखित विधियों का निर्माण किया है: सेना एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट 1966, सीमा सुरक्षा बल एक्ट 1968। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। संसद विधि के द्वारा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों और उनके द्वारा पारित नियमों को वैध ठहरा सकती है। संसद के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत व सैन्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दंड को भी वैधानिक बनाया जा सकता है। यह समूचे भारतीय क्षेत्र में अथवा भारत के किसी एक भाग में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मणिपुर तथा जम्मू एवं कश्मीर में सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम लागू है। अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 अफस्पा के दौरान संसद सैन्य बलों के कार्यों को उचित ठहरा सकती है। इसके अंतर्गत विधि व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति नागरिक प्रशासन के बजाय सेना को सौंप दिया जाता है। देश के किसी भी भाग में विद्रोह अथवा उपद्रवी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि सैन्य अधिनियम का प्रावधान आपातकाल के प्रावधान से बिल्कुल अलग है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र संघर्ष के द्वारा यदि भारत की सुरक्षा अथवा किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तब आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर में लागू किया गया। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे वर्ष 1958 से ही लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल किसी भी राज्य के समूचे भाग अथवा उसके किसी क्षेत्र को अशांति का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्र में लोक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार सैन्य बलों को प्रदान कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों में 2 प्रकार के अधिकार वर्णित हैं। प्रथम, वे अधिकार जो संविधान लागू होने के बाद स्वाभाविक रूप में लागू हो जाते हैं, तथा द्वितीय, कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है तथा इसे लागू करने के लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकार को लागू करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया है। संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 35 से प्राप्त होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे मूल अधिकार असीमित नहीं हैं। समाज की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और देश की एकता बनाए रखने के लिए इन पर कुछ आवश्यक सीमाएं लगाई जा सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान और काम की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब एक आसान सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।